भाई आज हम लोग सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट में जो लास्ट 10 इयर्स के बोर्ड्स के क्वेश्चंस आए हैं। सीबीएसई एंड आईएससी बोथ बोर्ड के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और साथ में ये भी स्टडी करेंगे कि डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस करने का रूल क्या है। देखिए, एक पार्ट होता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट डिपेंड करता है आपके सम्स को किस तरीके से इजी बनाना। इसके बाद कुछ रूल्स होते हैं कि हम किस तरीके से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आपको याद हो जाती हैं, बट उसके बाद भी हम ये प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट हाउ कैन सिंप्लीफाइड बाय टू गेट दिस नंबर। तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट पहले मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे LHS लिख लीजिए इक्वल टू, ये पूरा कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप एप्लीकेशन लगाएंगे। जो एप्लीकेशंस मैं बता रहा हूं वही मेरे रूल्स भी हैं, और वो एप्लीकेशंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। क्या क्या रूल्स है, क्या एप्लीकेशंस है? तो पहला रूल आप लर्न कर लीजिए कि जब भी कभी डिटर्मिनेंट आपको मिलता है तो हमेशा R1 पे अप्लाई करिए R1 प्लस R2 प्लस R3 और जो चीज हम रो पे अप्लाई करते हैं वो हम कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और वो क्यों करते हैं? बिकॉज हमें अपने डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करके ये प्रूफ करना है। ठीक है, या सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जब भी कोई डिटर्मिनेंट आपको मिलता है तो आप सबसे पहले ये चेक करिए कि राइट साइड में प्रूफ किस तरह के टर्म्स में करना है। अगर उधर XYZ प्रोडक्ट में नहीं है, मींस XYZ या ABC ये टर्म प्रोडक्ट में नहीं है, तब तो आप सोचिए कि ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा इजी हो गया। तो आप क्या करोगे, आप कुछ ऐसा करेंगे, अप्लाई करेंगे R1 पे या C1 पे। R1 प्लस R2 प्लस R3, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जैसे ही आप अप्लाई करोगे यहां पे, तो आप चेक करते, सपोज करो मैं R1 पे अप्लाई कर रहा हूं। तो जब मैं R1 पे अप्लाई करूंगा तो मैं, ये कॉलम मेरा C1 है और ये रो 1 R1 है। R1 रो पे मैं अप्लाई कर रहा हूं R1 प्लस R2 प्लस R3। तो मुझे क्या मिल रहा है, देखिए इन तीनों रोज को ऐड कर दीजिए। रफ में चेक करते हैं, x प्लस वाई प्लस 2z प्लस z प्लस z। इन दोनों z को मैंने इस पे ऐड किया तो मुझे मिल गया है x प्लस वाई प्लस 4z। x प्लस वाई प्लस 4z, ये R1 का दिस एलिमेंट आएगा। ठीक है, फिर R1 का ही सेकेंड एलिमेंट, क्योंकि मैंने R1 पे अप्लाई किया है तो ये दोनों इस पे ऐड ऑन हो गए, ये दोनों इस पे ऐड होंगे। तो यहां पे मुझे मिलेगा y प्लस z प्लस 2x प्लस x प्लस x, दैट इज कॉल्ड 4x। तो जब मुझे 4x मिल जाएगा तो 4x का मतलब है ये दोनों डिजिट जो हैं 4x प्लस वाई प्लस z इज नॉट सेम। ये दोनों नंबर्स सेम नहीं हो रहे हैं। देखिए लिसन, मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले R1 पे अप्लाई करिए R1 प्लस R2 प्लस R3, या C1 पे अप्लाई करिए C1 प्लस C2 प्लस C3। ये दोनों काम आप ओरल करोगे। रफ में तो आपको स्टार्टिंग में चेक करना है, एग्जाम में या प्रैक्टिस के बाद आप ओरल करेंगे तो आपको मिलता है ये दोनों सेम नहीं हो रहे हैं। यहां आ रहा है x प्लस वाई प्लस 4z, यहां आ रहा है y प्लस z प्लस 4x, तो दोनों सेम नहीं। आप ये अप्लाई इसलिए करते हैं कि आपको रो में सारे एलिमेंट्स या कॉलम में सारे एलिमेंट्स सेम मिल जाए। तो मैं अप्लाई करूंगा यहां पे C1 पे। अगर मैं C1 पे अप्लाई करता हूं, देखिएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ये मैं अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, C1 में कितना है x प्लस वाई प्लस 2z, और C2 कितना है यहां पे x, और C3 कितना है y। ये दोनों मैं टेक करूंगा और यहां पे ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। क्लियर है? और C2 को मैंने टच नहीं किया, उस पर कुछ एप्लीकेशन नहीं हो रहा था, C2 एज इट इज लिखा रहेगा, एंड C3 भी एज इट इज आ जाएगा मेरा y। यहां पे C3 भी आप लिख दीजिए। जिस एलिमेंट, जिस कॉलम या रो पे हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम यहां सिर्फ C1 पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी सारे रोज के एलिमेंट्स आप एज इट इज लिख देंगे। नाउ ये C1 था, C1 पे आपने अप्लाई किया C1 प्लस C3, C2 प्लस C3, तो C2 प्लस C3 ऐड हो गया x और y। इस पे जब आपने ऐड किया है तो 2x और 2y और 2z पहले से था। यहां अप्लाई करोगे तो यहां पहले से क्या है आपका, रफ में दिखा रहा हूं, z है, प्लस y प्लस z प्लस 2x,
ये देखिए C2 का एलिमेंट लिखे और ये C3 का एलिमेंट लिखे, दैट इज कॉल्ड y। अब इसको ऐड करिए, आपको मिल रहा है 2z प्लस 2y प्लस 2x। इट मीन्स ये जो कॉलम, ये जो एलिमेंट है सेम इसके नीचे वाला एलिमेंट आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूं 2x प्लस 2y प्लस 2z। सिमिलरली आप यहां ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। अब आप देख रहे हैं कि हमारा जो C1 पे है, C1 के सारे एलिमेंट सेम है, एक जैसे हैं। तो हम क्या करेंगे, C1 से कॉमन ले लेंगे। C1 पे आप कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले रहे हैं, 2x प्लस 2y प्लस 2z। जैसे ही आप कॉमन लोगे तो यहां पे आ जाएगा 2x ब्रैकेट में प्लस y प्लस z। मैंने 2 इसमें से कॉमन ले लिया, डिटर्मिनेंट बनाऊंगा, मुझे मिल जाएगा 1 1 1 और x y प्लस z प्लस 2x x y y एंड z प्लस x प्लस 2y। ये आपको डिटर्मिनेंट मिल गई। यानी आपने अभी दो स्टेप किया, पहला आपने C1 पे अप्लाई किया और C1 से कॉमन ले लिया। तो जब कॉमन लिया ये 1 1 1 हो गया। जब हमारे पास 3 1s आ जाते हैं, जो हमारा मेन प्रायोरिटी रहती है, ये टर्म लगाने का मेन कॉन्सेप्ट यही रहता है कि हमें 3 1 मिल जाए, चाहे रो में या कॉलम में। तब हम अप्लाई करते हैं कि एक रो में या जिस कॉलम में आपके 1 1 बन गए हैं वहां पे 0 कर दिया जाए, यानी ये एलिमेंट किसी तरह कन्वर्ट हो जाए 0 में और ये भी 0 में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अप्लाई करना पड़ेगा R2 पे R2 माइनस R1 एंड R3 पे अप्लाई करना पड़ेगा R3 माइनस R1। अब मैं आपको बता दूं, आप इस एलिमेंट को 0 बनाना चाहते हैं, तो जब कोई एलिमेंट हमें 0 बनाना होता है तो वो सिर्फ अपने लेफ्ट राइट और अप डाउन के एलिमेंट की हेल्प से ही 0 बन सकता है। इस 1 को अगर मुझे 0 बनाना होगा तो मैं या तो इस तरफ राइट साइड या लेफ्ट साइड या अप या डाउन, बस 4 डायरेक्शन होती, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। आपको एलिमेंट से ऐसे ही जाना है, आप ये नहीं जा सकते, इस एरो में नहीं जा सकते, इस एरो में नहीं जा सकते और किसी एलिमेंट की हेल्प नहीं ले सकते हैं। तो इस 1 को 0 बनाने के लिए मेरे पास बहुत सिंपल तरीका है, मैं R1 से R2 माइनस R2 पे अप्लाई कर दूं, R2 माइनस, और 0 ही हमें एग्जाम में बनाना होगा। डिटर्मिनेंट का मेन कॉन्सेप्ट ही ये है कि आप उसको मिनिमाइज करते जाइए और आफ्टर लास्ट में प्रॉपर्टी लगा दिए या एक्सपेंशन कर दिए। तो 1 0 0 x y y प्लस z प्लस x एंड 0 0 z प्लस x प्लस y। ठीक है, अब देखिए इस रो में R2 रो में 2 0 है, R3 रो में भी 2 0 है। आप किसी भी पोजीशन से इसको ओपन कर सकते हैं। मैं इसको ओपन करूंगा दिस वन, इस एलिमेंट से एक्सपेंड करूंगा, बिकॉज जब मैं इससे एक्सपेंड करूंगा तो मैं लिखूंगा एक्सपेंशन बाय C1। C1 कॉलम 1 से एक्सपेंड करूंगा तो कॉलम 1 में क्या होता है, देखिए आपका नॉर्मली चलेगा प्लस माइनस प्लस, ये प्लस लिखते हैं, यहां माइनस होता है, ये प्लस होता है। और अगर रो वाइज चलते तो भी प्लस माइनस प्लस चलता सेम। बट इस कॉलम में 2 0 हैं तो इन दोनों को मुझे ओपन करने की, एक्सपेंड करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ मैं लिखूंगा 1 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड 1 डॉट डॉट। अब क्रिस क्रॉस दिस वन, ये देखिए ये पूरी रो गायब हो गई, ये पूरा कॉलम गायब हो गया। बिकॉज हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये 1 है, 1 के लेफ्ट इस रो को आप थोड़ा हाइड करिए तो क्या लेफ्ट आउट हो रहा है, दिस वन एंड दिस वन। तो आपको मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, दोनों जगह सेम डिजिट है तो होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। यही आपको प्रूफ करना था। तो पहला रूल आपको आता है कि अगर R1 पे अप्लाई हो जाता है तो वेरी गुड, R2 पे अप्लाई हो जाता है, C1 पे अप्लाई हो जाता है तो वेरी गुड। सेकेंड रूल आता है आपका कि इफ R1 से जहां पे वेयर 111 यानी रो में हो या कॉलम में हो 111 आ जाते हैं तो आप अप्लाई करोगे, R2 पे करेंगे तो R2 माइनस R1 एंड R3 पे R3 माइनस R1 और C2 पे अप्लाई करोगे C2 माइनस C1 और C3 पे अप्लाई करोगे C3 माइनस C1। यहां पे ये चीज ध्यान रखना, आप ये अप्लाई नहीं करोगे कि R3 पे कर रहे हो R3 माइनस R2, नहीं,
सिर्फ R1 एलिमेंट को पिक करिए और इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए और इसमें सब्ट्रैक्ट करिए। ये आपको इस तरह कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस वन, इसमें आप R1 प्लस R2 प्लस R3 अप्लाई करके देखेंगे तो ये अप्लाई नहीं करेगा, कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। इसमें आपको करना क्या है, सारे टर्म्स स्क्वायर में नहीं है और ये स्क्वायर में आपको नीड कर रहा है, तो पहले हम इनको स्क्वायर में बना लें, यानी हर टर्म के पास स्क्वायर होना चाहिए। तो उसको करने के लिए हम इंटरनल स्क्वायर तो कर नहीं सकते, यानी कोई चीज से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर सकते हैं। तो हम आपको मल्टीप्लाई करेंगे R1 पे A से, R2 पे BR2 एंड R3 पे CR3। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप समझ लीजिए। और जब कभी भी हम कोई चीज मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट में, तो एक रो या एक कॉलम पे ही कर पाते हैं एक चीज को। मैट्रिसेस में क्या होता था, अगर इस तरह लिखा है 2 3 4 5 और 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 6 8 10, मैट्रिक्स में ये होता है। बट रो में क्या होगा, डिटर्मिनेंट में ये 2 या तो इस रो से मल्टीप्लाई होगा या इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, या फिर इस रो से मल्टीप्लाई होगा या सिर्फ इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पे आपने रो R1 पे मल्टीप्लाई कर दिया A से, जिससे इन टर्म्स में भी स्क्वायर आ जाए। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा A क्यूब प्लस A स्क्वायर इंटू B, A स्क्वायर इंटू C। यहां पे आ जाएगा आपका A B स्क्वायर B क्यूब प्लस B स्क्वायर C, AC स्क्वायर B C स्क्वायर एंड C क्यूब प्लस C, और बाहर 1/ABC। जब हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रूल है आपका, इसको रूल नंबर 3 बोल सकते हैं आप। अगर आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है रो में, तो 99% या 100% भी आप कह सकते हो, हमें कॉमन ले लेना चाहिए। किससे, उसके अपोजिट से। रो में कॉलम मल्टीप्लाई किया है तो C1 C2 C3 से सेम नंबर कॉमन ले लो, A कॉमन ले लो, B और C रिस्पेक्टिवली। तो अगर मैं C1 से कॉमन लूंगा A को तो क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर C स्क्वायर। यहां आ जाएगा आपका A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B एंड C स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर प्लस 1। A B C कॉमन लिया है, A B C पहले से आपके पास था, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप ऐड करके देखिए R1 प्लस R2, यानी देखिए फर्स्ट रूल पे हम आ गए कि नहीं आ गए। तो हमें हमेशा फर्स्ट रूल पे ही अपने क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना होता है। बस ये थर्ड रूल अप्लाई कर दिया। थर्ड ये कहता है अगर वो डायरेक्ट ऐड होके सिंप्लीफाइड नहीं हो रहे हैं तो आप कोई नंबर से मल्टीप्लाई करिए। ये थर्ड रूल याद रखिएगा। थर्ड रूल कहता है कि जब भी मल्टीप्लाई करोगे रो में तो आपको कॉलम से कॉमन लेना पड़ेगा। ऐसे बहुत रेयर क्वेश्चंस होंगे जिसमें ऐसा कॉमन ना लेना पड़े। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, फिर मैं अप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा आपके पास A स्क्वायर प्लस 1 प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यहां भी देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 1 प्लस C स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए आपको रो 1 में सारे एलिमेंट सेम मिल रहे हैं, यानी अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। कॉमन ले लीजिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 1, और डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 1 1। B स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर C स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1। अब इसके बाद आपको 2 जीरो बनाने हैं, कहां पे, R1 पे। तो जब आपको 2 जीरो बनाने होंगे तो आप क्या लिखोगे, जल्दी बताइए। हम लिखेंगे C2 पे अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज ये R1 से ऐड हुआ है तो C2 पे अप्लाई कर रहे हैं, C2 माइनस C1, गुड। और C3 पे C3 माइनस C1 अप्लाई कर दीजिए, तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट में आ जाएगा यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। डिटर्मिनेंट में आएगा 1 B स्क्वायर C स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा 0 0
बी स्क्वायर प्लस 1 में जब बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 1, सी स्क्वायर 0, बी स्क्वायर में बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0, और दिस वन को सब्ट्रैक्ट करिए इसमें, सी स्क्वायर तो 1, अब यहां 1 से एक्सपेंड कर देंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपको शोड हो गया, यानी कि ये प्रूफ हो गया। तो आपने इसमें एक नई प्रॉपर्टी सीखी है। ऐसे ही 3 या 4 और रूल होते हैं मैक्सिमम, बट ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, ये काफी डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसमें देखेंगे ऐड करने से कोई बात नहीं बननी। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऐड करने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बट चूंकि मुझे आपको 4 to 5 क्वेश्चंस के अंदर ही सारे वेरिएशन सिखा देने हैं, इसलिए मैं आपको ये वेरिएशंस के क्वेश्चंस करा रहा हूं। मैं 5 to 6 क्वेश्चंस में ही पूरा डिटर्मिनेंट कवर हो जाएगा। उन रूल्स के अलावा डिटर्मिनेंट्स में मेथड और कोई नहीं लगता है, बस वही 5 to 6 रूल्स होंगे। यहाँ पे एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे सब ऐड में चल रहा है, और ऐड करने से ना C1 मेरा सेम आएगा ना R1 सेम आएगा। लेकिन मैंने अगर थोड़ा सा देखूंगा तो एक स्प्लिट प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, यानी डिटर्मिनेंट को स्प्लिट करने की स्प्लिट प्रॉपर्टी क्या थी, a प्लस 1 b प्लस 2 c d, और यहां पे e प्लस 3 f 5 7 9। ये अगर डिटर्मिनेंट है तो स्प्लिट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हम किसी भी कॉलम या रो से अपने डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको 2 डिटर्मिनेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ए बी ई और सी डी एफ 5 7 9, एक डिटर्मिनेंट हो गया आपका, प्लस, बिकॉज यहां पे प्लस साइन है। अगर यहां पे प्लस यहां माइनस होता तब भी आप डिटर्मिनेंट के बीच में प्लस लगाएंगे, और इनके साइन जो भी होंगे 1 2 3 के वो वहां लिख देंगे। जैसे 1 के साथ साइन क्या है यहाँ पे, +1 +2 +3, अगर -2 होता तो मैं -2 लिख देता। अब C2 और C3 को कोई चेंज नहीं हुआ है, वो एज इट इज आ जाएगा। दिस इज योर स्प्लिट प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को 2 पार्ट में ब्रेक करना, और भी पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। यहां पे ये ब्रेक करने वाला सिस्टम क्यों मैंने आपको बताया, वो सिर्फ इसलिए बताया है कि आप बहुत ध्यान से देखिएगा, C1 और C2 कॉलम में आपको C2 कॉलम में ये A3 A6 से काफी सेम मिलेगा, ये डिजिट्स आपको बहुत सेम मिलेंगी। तो अब आपको इस मिड वाले से स्प्लिट करना होगा, ठीक है ना। तो जरा स्प्लिट करते हैं, देखिए क्या आता है। A 2A 3A, क्लियर, A 3A 6A, then A plus B plus C, 4A plus 3B plus 2C, 10A plus 6B plus 3C। नाउ प्लस सेकेंड आप लिखिए फटाफट, A plus 2B यहां पे क्या आ जाएगा आपका, पहला तो ब्रेक नहीं किया मैंने, नेक्स्ट B 2B और 3B। अब आप देखेंगे यस सर सेम आ रहा है, A प्लस B प्लस C, 4A प्लस 3B प्लस 2C एंड 10A प्लस 6B प्लस 3C। स्प्लिट C2, हमने C2 को स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब क्या मिल रहा है मुझे यहां पर, अगर मैं फर्स्ट वाले को एज इट इज करूं, अभी थोड़ा सा मैं एक साथ नहीं कर रहा हूं, यहां पे एज इट इज कॉपी कर लीजिए, या आप एक काम कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, इसमें से A और इसमें से A कॉमन ले लीजिए, C1 और C2 से, तो A स्क्वायर आ जाएगा, और यहां सफिक्स में लिख लीजिएगा C1 एंड C2, या आप ऐसे लिखिए कॉमन A बाय C1 एंड C2, 1 2 3 1 3 6, और ये ऐसे लिख लीजिए A प्लस B प्लस C, 4A प्लस 3B प्लस 2C, 10A प्लस 6B प्लस 3C, क्लियर, प्लस आ जाइए। अब यहां पर आपको सेम मिल रहा है, दिस इज ए कॉलम C1 में और कॉलम C2 में B सेम मिल रहा है, तो आप AB कॉमन ले लीजिए,
सेम आपको लिखना है, मैं इसको रब कर दे रहा हूं, ठीक है। ये स्प्लिट मैंने आपको समझाने के लिए किया था। आपको मिल जाएगा 1 2 3 1 2 3 a प्लस बी प्लस सी 4a प्लस 3b प्लस 2c 10a प्लस 6b प्लस 3c। यहां आप देख रहे हैं कि C1 एंड C2, यस बिल्कुल सही, C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, यस सेम है, आर सेम लिख देता हूं। C1 और C2 जब सेम है, दो कॉलम अगर आइडेंटिकल होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। 2 रोज और कॉलम, इफ 2 रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट डेट इज इक्वल टू 0। तो यहां पे इस जो सेपरेट किया था, एक स्प्लिट करके लाए थे डिटर्मिनेंट 1 और डिटर्मिनेंट 2, तो डिटर्मिनेंट 2 अपने आप 0 हो गया इस प्रॉपर्टी से। सो यहां पे ए बी को जब 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 0 हो जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं प्लस ए बी इंटू 0। अब यहां पे मैंने कॉमन लिया था, यहां पे कैसे सिंप्लीफाई करूं? अब आप देख रहे होंगे फिर 1 2 3 है, यहां पे 1 4 10 है, 1 3 ये है, 1 2 3 ये देखिए 1 2 3 फिर सेम आ रहा है, यहां पे भी 1 2 3 है। तो मैं स्प्लिट कर देता हूं इसको आपकी 3 टर्म्स में एक साथ डायरेक्ट। 1 देखिए 1 2 3 कॉलम्स हैं, तीनों में 3 प्लस हैं। अगर यहां पे सिर्फ 6b होता तो मैं इसको 3 में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था, 3 में ऐड करने में प्रॉब्लम हो रही। यहां पे 3c है, अब मैं ब्रेक कर देता हूं, देखिएगा a स्क्वायर 1 2 3 1 3 6 a 4a एंड 10a, बहुत सही है, प्लस गुड 1 2 3 1 3 6 नेक्स्ट 1 3 6 b b एंड b। फिर थर्ड वन में स्प्लिट करेंगे, देखिए थर्ड में करेंगे 1 2 3 1 3 6 c 2c एंड 3c। क्लियर है? आप क्या करेंगे, अब इसको यहां से c कॉमन ले लीजिए, यहां से b कॉमन ले लीजिए और यहां से a कॉमन ले लीजिए, तो ये तो a क्यूब हो गया। 1 2 3 1 3 6 1 4 10। क्लियर है? यहां से जब आप कॉमन लोगे b तो आ जाएगा 1 2 3 1 3 6 1 3 6। इट शुड बी 0। आपको क्लियर है? दो आइडेंटिकल हो रहे हैं C2 और C3, प्लस c कॉमन ले लीजिए 1 2 3 1 3 6 1 2 3। इसमें आपको C1 और C3 आइडेंटिकल हो रहे हैं तो ये भी 0 हो जाएगा और ये प्लस 0 हो चुका, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, अब मैं इक्वल टू कर रहा हूं। तो ये यहां पे मैं नीचे लिख दे रहा हूं, दिस इज C2 एंड C3 आइडेंटिकल, C1 एंड C3 आइडेंटिकल। तो 0 हो रहा है, स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा यहां पर। और फिर a क्यूब में इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर वही पुराना रूल 3 1 आ गए हैं, यानी कि अब जब 1 आ जाता है तो उनको 0 बनाना बहुत आसान है। अगर यहाँ 3 1 आ रहे हैं तो इनको 0 बनाना बहुत आसान है। आप अप्लाई कर दीजिए a क्यूब डिटर्मिनेंट 1 0 0। हाँ ये आप सही कर रहे हैं, हम यहाँ एक्सपेंड भी कर सकते हैं बट हम थोड़ा 0 बना लेंगे तो डिजिट बहुत आसानी से आ जाएगी, इसलिए हम एक्सपेंड ना करके अभी वही कर दे रहे हैं। तो 3 - 2 1 6 - 3 3 4 - 2 2 एंड 10 - 3 7। ठीक है, अब आप ओपन कर दीजिए तो a क्यूब ब्रैकेट में 7 - 6 दैट इज कॉल्ड डॉट 1 भी था तो आ जाएगा a क्यूब। यही प्रूफ करना था आपको। क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे दो प्रॉपर्टी लग रही हैं, स्प्लिट करने वाली प्रॉपर्टी आपको आती है, लेकिन ये कैसे आपको पता चलता है कि हम स्प्लिट कर पाएंगे या नहीं? पहली चीज तो स्प्लिट करने के लिए आपको क्वेश्चन में कई सारे सेम, अगर एक कॉलम है तो उसमें 3 टर्म्स तीनों में होंगे, 2 टर्म्स दोनों में होंगे, और सेम सेपरेट करने से वो आपको आइडेंटिकल लग जाएगा, यानी 0 होगा तभी वो सेपरेट करने का फायदा है, तभी स्प्लिट प्रॉपर्टी लगनी है। अगर सेपरेट करने से स्प्लिट प्रॉपर्टी नहीं लग पा रही है तो गलत है आपका क्वेश्चन। क्लियर है?